विधानसभा क्षेत्र की एक 12 वर्षीय बच्ची को कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन आज जो पिता का आरोप लग रहा है सीधे सीधे कि यह उनके बहू के साथ भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह बच्ची जो थी चश्मदीद गवाह, उस चश्मदीद गवाह को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कार्य किया गया। आज हम उसी मामले में आज हमारे उस बिटिया का पोस्टमार्टम हो रहा है और परिवार के सदस्यों ने जो कुछ कहा है इसमें निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को। पीछे से लेकर आगे तक जो भी घटना हुई है उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस को निश्चित रूप से पूरी तरह से पारदर्शी और न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग मैं करता हूं। और पोस्टमार्टम के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बाकी जो बयान परिवार दे रहा है उस परिवार के बयान को देखते हुए निश्चित रूप से जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि आज से 9 महीने पहले इनके बहू के साथ जो घटना घटी उसके लिए दौड़ लगाते रहे, लेकिन इस योगी सरकार में उनकी कोई नहीं सुना, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं। यही बात हम लोग कह रहे हैं कि गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस में। पिछली अगर घटना पर इन्होंने जो बात कही उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये बेटियां हमारी बच गई होती, इसके साथ ये घटना नहीं होती। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से फेल्योर है, कानून और व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो चुकी है और सरकार में किसी पर कोई लगाम नहीं है। रोज घटनाएं हो रही है महिलाओं के, लड़कियों के मामले में लगातार घटना। मैं नहीं कहता, ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में घटनाएं सबसे ज्यादा 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश चल रहा है। इसलिए इस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप घटनाओं को संज्ञान में लेकर रोकेंगे नहीं तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी और निश्चित रूप से जंगल राज हो गया है उत्तर प्रदेश में। इस जंगल राज को रोकने के लिए जनता को भी निश्चित रूप से संज्ञान लेना पड़ेगा। सर, आप देख रहे हैं कि आए दिन सरकार जो है इसको कह रही है कि हमारे यहाँ अपराधी नहीं है तो जेल में है और नहीं तो ऊपर चले गए। साथ ही लंगड़ा ऑपरेशन भी तेजी से चल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना है जमीन पर? ये लोग जानबूझ के पैरों में गोली मार रहे हैं और जो अपराधी हैं आधे से अधिक तो वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और वहीं से पहले जेल से संचालित करते थे, अब वहीं से संचालन हो रहा है। आप बताएं, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से घटनाएं हो रही हैं और पुलिस और आज की सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है, जिसके वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं और बाढ़ सी आई हुई है उत्तर प्रदेश में घटनाओं को। इस बिटिया के न्याय के लिए अगर न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इसके लिए आंदोलन करने को बाध्य होगी। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि जो परिवार मांग कर रहा है उसके हिसाब से पीछे से लेकर अब तक देख करके कार्रवाई करनी है।